स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है सामुदायिक संबंध। पहले जो कम्युनिटी के पार्ट और डिवाइड्स थे उसी का सेकंड पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट्स आपको मैंने पहले वीडियोस में समझा दिया था, क्योंकि जो कम्युनिटी का पार्ट्स था फर्स्ट। सेकंड आपका पार्ट्स होता है सामुदायिक संबंध। तो फर्स्ट था आपका सामुदायिक विकास और सेकंड है आपका सामुदायिक संबंध। तो आपका आज जो टॉपिक है वो आज आपके सेकंड पार्ट्स पर बताया जाएगा। जो आपका सामुदायिक संबंध है, इसका जो आरंभ हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट है ना, सामुदायिक विकास के अंदर 55 विकास क्षेत्र खुले थे। इसमें क्या आता है, इसमें जब 55 जो विकास क्षेत्र होते हैं वो खोले गए थे कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू। 1958 में इस योजना के अंतर्गत 205 केंद्र खोले गए। क्या होता है, जैसे जैसे कम्युनिटी का विकास होता चला गया और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जनता के विकास के लिए अलग अलग जो केंद्र होते हैं वो खोल दिए। जिसमें क्या होते हैं, ग्रामीण जनसंख्या का 50% भाग ब्लॉक में खोले गए और 1970 में ब्लॉक की संख्या बढ़कर 4,893 हो गई थी। जिसमें क्या होता है, देश के 40 करोड़ जनसंख्या इस योजना के अंतर्गत लाई गई। आज ब्लॉक की संख्या जो हो गई वो 5511 हो गई है। जो 221 लाख ग्राम पंचायत, 4,474 समितियां तथा 555 जिले परिषद इस योजना को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट्स कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट कर रही है उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, जो कम्युनिटी प्रोग्राम स्टार्ट करी है उसमें ये देखा गया कि कैसे कैसे उनको डेवलपमेंट करना है, कैसे केंद्र खोलने हैं, जिसके अंदर क्या होती है, जो हमारी जनसंख्या होती है उनके जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने में आसानी मिल सके। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो ब्लॉक होते हैं उनमें जनसंख्या डिवाइड कर दी और उन जनसंख्या का 50% जो ग्रामीण जनसंख्या होते हैं 55% ब्लॉक खोल दिए गए, जिससे उनकी जो उनकी प्रॉब्लम होती है उनका निवारण किया जा सके। और गवर्नमेंट ने ये भी किया, 221 लाख ग्राम पंचायत की स्थापना की और 4,474 जो समितियां होती हैं और जो 552 जिले परिषद इस योजना को सफल बनाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जो तकनीकी गवर्नमेंट ग्रामीण जनसंख्या के ग्रामीण समुदाय के लिए भेज रही है वो उनको नहीं मिल रही। तो इन्होंने ऐसा डेवलपमेंट किया, वो योजनाएं डिवाइड कर दी गई, कैसे कैसे योजनाएं ग्रामीण समुदाय तक पहुंचाई जा सके उसको ध्यान में रखकर उन्होंने ये केंद्र क्षेत्र में केंद्र खोले गए। नेक्स्ट आता है आपका महत्वपूर्ण उपलब्धियां। जो आपके सामुदायिक जो संबंध होते हैं उसमें आता है महत्वपूर्ण उपलब्धियां, कैसे कैसे उपलब्धियां दी गई। फर्स्ट आता है आपका कृषि विकास, कृषि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये क्या होता है, भारत की 76% जनसंख्या ग्राम में ही निवास करती है, अतः इनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। इसलिए कि विकास योजना का आधार कृषि को बनाया गया और कृषि इस क्षेत्र में योजना की सराहनीय कार्य हुआ और सुधारे हुए बीजों, खादों, कृषि यंत्रों आदि का उपयोग बढ़ाया गया। सहकारिता, सिंचाई की सुविधाओं तथा फसलों में कीड़े की रोकथाम हेतु कीटनाशक दवाइयों का उपयोग भी होने लगा। इसमें क्या हुआ, इसमें विकास किया जाने लगे। जो खराब बीज हैं उनको फेंक दिया गया और जो न्यू बीज हैं उनमें उनका सुधार किया गया। कृषि जो टेक्निक्स है, यंत्र किए गए हैं उनका संचालन किया गया और उसमें जो आपके खाद होते हैं उसका भी यूज़फुल तरीके से उपयोग किया गया। उसमें क्या किया गया, जब भारत का खाद्यान्न होता है उत्पादन वो लगभग आत्मनिर्भर होता है और उसकी वृद्धि के लिए किया जाता है। जैसे व्यापारिक होते हैं, फसलों का तिलहन, कपास, गन्ना आदि भी उत्पादन बढ़ता है, जिससे ग्रामीण की आय में वृद्धि होती है और किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य मिलने से उनकी सहकारी समितियां का गठन किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका परिवहन का विकास, परिवहन का डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। कैसे डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की स्थापना कैसे स्टार्ट किया गया, इस योजना के अंतर्गत गाँव की नई कच्ची तथा पक्की सड़कों का निर्माण हुआ। साथ ही गाँव में बड़ी सड़कों को जोड़ा गया। सड़कों पर जो पुल होते हैं उनका निर्माण किया गया।
उद्योग धंधों का विकास बिना परिवहन के साधनों के विकास के संभव नहीं हो सकता था। इसको दृष्टि में ध्यान में रखते हुए शासन ने देश में सड़कों का जाल बिछाने का निर्णय लिया और इसी कारण यातायात व्यवस्थापन में सुधार किया गया। नेक्स्ट आता है आपका पशुपालन। पशुपालन जो होता है वो विकास खंडों में अपने अपने क्षेत्रों में लाखों उन्नत किसान, जो लाखों क्या होती है नस्ल की पशुओं को किसानों को बांटा जाता है, जिसमें पशुओं की नस्लों में सुधार करने के लिए हजारों कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोले गए, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन का विकास हुआ। जिसमें क्या हुआ, इनका विकास किया गया और इसमें क्या हुआ, उनके जो ग्रामीण की नस्लें होते हैं उनका विकास किया गया, उसमें जो पशु होते हैं उनका नस्लों का सुधार किया गया। नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक शिक्षा और सामाजिक जीवन स्तर। सामुदायिक विकास योजना का ग्रामीण जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इस कार्य के कारण लोगों में असमानता दूर हुई तथा उनमें विश्वास एवं नेतृत्व का विकास हुआ। इस योजना के अंतर्गत आज गांव-गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए गए हैं। ग्राम पंचायतों को रेडियो एवं दूरदर्शन सुविधाओं भी उपलब्ध कराई गई है और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, सिलाई शिक्षा केंद्र खोले गए। अब तक जो गांव में 18,000 प्रौढ़ साक्षरता केंद्र खोले गए और 12,000 नए सिलाई शिक्षा केंद्र खोले गए और इसमें 138,000 महिलाएं जो होती हैं वो सिलाई बुनाई का परीक्षण कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका भूमि सुधार। विकास खंडों द्वारा हजारों हेक्टेयर बंजर जो भूमि होती है उसका कृषि में योग्य बनाने के लिए उनको क्या किया जाता है, भूमि का कटाव रोकने के लिए नई मेड़ों का यूज़ किया जाता है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि भूमि में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट आता है कुटीर एवं लघु उद्योग। जो विकास खंडों में क्या देखा गया, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसका कुटीर तथा लघु उद्योग खोलने के लिए जो किसान होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है ना, और इसमें जो प्रतिवर्ष ग्रामीण कारीगर होते हैं उनके कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का ऋण दिया जाता है और छोटे छोटे जो यंत्र औजार होते हैं उनको बांटा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका स्वास्थ्य केंद्र। इसमें जो होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, जो पूर्ण करने के लिए विकास खंडों के द्वारा जो गांव में पक्की नालियाँ होती हैं, पक्की गलियाँ, पक्के कुएं, इनका निर्माण किया जाता है। गांव में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है जिससे सामान्य बीमारी की सभी दवाइयाँ उपलब्ध की जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें बहुत सी ऐसी स्थापनाएं की गई है जिसके अकॉर्डिंग उनका सुधार किया जाता है। शुद्ध पेयजल के लिए ग्रामीण समुदाय को उपलब्ध कराने हेतु 11,000 कुएं की स्थापना की गई, 12,000 कुओं की मरम्मत की गई, नलकूप का निर्माण किया गया। तो इसके द्वारा क्या है, बहुत से निर्माण किए गए। नेक्स्ट आता है हरिजन, आदिवासियों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, इसमें कृषि के पश्चात जो सबसे अधिक आपको प्राथमिकता दी जाती है वो समुदाय के लोगों की सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्राप्त कराने के लिए दी जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उन लोगों के द्वारा रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है और वह अपना स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए उनको ऋण प्रदान किया जाता है। तो इनसे उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और उनके बच्चों के लिए हॉस्टल, रहने के लिए मुफ्त कमरे, पुस्तक, भोजन की व्यवस्था आदि की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या होता है, ये कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए गवर्नमेंट ने हरित क्रांति का नारा दिया गया था, ठीक है ना। इसमें हरित क्रांति के पश्चात जब श्वेत क्रांति का नारा दिया गया तो इस योजना के अंतर्गत श्वेत क्रांति को सफलता लेने के लिए गवर्नमेंट ने प्रत्येक विकास खंडों को लाखों उन्नत किस्म के पशुओं को वितरित किए और गांव में पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र की स्थापना की गई, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे हरित क्रांति का डेवलपमेंट होता गया ऐसे ही श्वेत क्रांति का भी डेवलपमेंट किया गया। नेक्स्ट आता है आपका संपूर्ण विकास कार्यक्रम। संपूर्ण विकास कार्यक्रम में क्या होता है, जो ग्रामों की आय होती है उनकी जो असमानता होती है उनको दूर करने के लिए, उनको रोजगार दिलाने में वृद्धि करने के
के लिए जो 5वीं पंचवर्षीय जो 5 पंचवर्षीय योजना को क्या किया गया, जो ग्राम विकास कार्यक्रम में आरंभ किया गया। इससे क्या हुआ, विभिन्न जो राज्य होते हैं हमारे 38 गाँव की आगामी परियोजना के रूप में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रमुख चकबंदी पूर्ण भूमि विकास, सिंचाई सुविधा का विस्तार, फसल बोने की विधियों में परिवर्तन, फसल चक्र में अपनी आसानी से यूज़ किया गया। इसमें आप बोल सकते हैं सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम भी चलाए गए, प्रयोगशालाओं के लिए खेतों तक स्पेशल कंपार्टमेंट प्लान, लघु तथा सीमांत कृषि मजदूरों की विकास कार्यक्रम आदि कार्यरत किए गए। उसमें सघन कृषि विज्ञान, एकीकृत ग्राम विकास, तो ऐसे क्या करा उन्होंने, बहुत से विकास योजनाएं स्टार्ट की गई जो ग्रामीण विकास में काफ़ी हेल्पफुल सहायता प्रदान की गई, जिससे क्या हुआ, ग्रामीण व्यक्तियों का विकास हुआ और इसके थ्रू जो उपलब्धियां दी गई गवर्नमेंट ने वो उनका यूज़फुल कर सके उनको।